नहीं सही है। उसने बताया था कि ऐसी ऐसी बात चल रही है, मैंने कहा कि सही है, बढ़िया है, टाइम से सारी चीजें हो जाए। और पूजा समय हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रणाम सब गोटे के। आई होप आप सभी हेल्दी होंगे, हैप्पी होंगे जहाँ भी होंगे। तो आज का ब्लॉग हम स्टार्ट करते हैं। आज का ब्लॉग हमारा बहुत स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज हमारे मैथिल में पंचमी मनाया जाता है, जिसमें 2 तरह की खीर बनती है। एक तो आप जनरली जानते ही होंगे, खीर मीठी होती है, बट दूसरी जो है एक नमक वाली खीर बनती है। तो आज हमारे किचन में वही बन रहा है, तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ये देखिए, एक ये है नमक वाली खीर जिसको घोरजार बोलते हैं हम लोगों में, और ये दूसरी अभी बनी रही है, ये है मीठी वाली खीर जो आप लोग जनरली बनाते ही हैं, सबके घर में बनता है। हाँ जी, तो जैसे कि मैंने बताया, आज पंचमी है जिसे बहुत जगह पे नाग पंचमी के नाम से जाना जाता है। स्पेशली मैथिल्स में क्या होता है, आज के दिन 2 तरह की खीर बनाई जाती है, जो कि आपको तो पता ही होगा। मीठी खीर तो सभी के यहाँ पे बनता है। दूसरी खीर जो बनती है वो नमक की खीर बनती है, जिसमें दही और नमक डाल के बनाया जाता है, जो बिल्कुल ही सात्विक होता है। तो बेसिकली आज नाग पंचमी के दिन, जैसे कि नाम से ही आपको पता चल रहा है, नाग जी की और शिवजी जी की पूजा की जाती है। मैथिल्स में मिट्टी के नाग बनाए जाते हैं, शिवजी बनाए जाते हैं, उनकी शिवलिंग बनाई जाती है और उनकी पूजा की जाती है। और स्पेशली जैसे कि जो नवविवाहित होते हैं, जिनका भी 1 साल नहीं हुआ है, 1 साल के अंदर अंदर में जिनका ये फर्स्ट सावन होता है, वो 15 दिन तक पूजा करती हैं। शाम के टाइम पे पूरे दिन वो तैयार होती हैं, जैसे पूरा श्रृंगार करके 16 श्रृंगार करके तैयार होती हैं, और शाम को वो फूल लोड़ने जाती है। जो भी मैथिल से होंगे उनको पता होगा कि फूल लोड़ना क्या होता है। सारे अलग अलग तरह के बाग बगीचे में जाके फूल इकट्ठा करके उनको सजाया जाता है, पूजा की जाती है। दिन में कहानियाँ सुनाई जाती हैं, कथा होती है बेसिकली, जैसे कि आप लोगों को पता होगा करवा चौथ पे कथा होती है। तो सेम इस 15 दिन, पूरे 15 दिन जो है कथा सुनी जाती है और शाम को फूल लोड़ने जाती हैं। तो ये चीज़ हमारे ये पूरे श्रावण में 15 दिन तक का होता है, और लास्ट में मधुश्रावणी मनाई जाती है। तो उसकी कहानी तो मैं वो डिफरेंट एक स्टोरी हो गई, बट ये जो आज मैंने आपको बताया वो नाग पंचमी से रिलेटेड था। तो वो 2 तरह की खीर इसलिए बनाई जाती है कि हम नाग जी की और शिवजी जी की पूजा करते हैं, उनको प्रसन्न करने के लिए ये पूजा की जाती है। जो विवाहित लोग होती हैं, जो लेडीज़ होती हैं, वो व्रत रखती हैं अपनी कुल और अपने फैमिली की, पति की उम्र के लिए, ज़्यादा अच्छी सक्सेस के लिए, उनके उसके खुशी के लिए ये व्रत रखा जाता है। तो जो भी विवाहित लेडीज़ होती हैं, वो अपने पति और कुल बच्चों सबके लिए ये व्रत रखती हैं, ताकि वो हेल्दी रहें, सक्सेसफुल रहें अपने लाइफ में। तो इस चीज़ के लिए ये व्रत होता है। और बाकी जो पूजा मैंने बताई शिवजी जी, जैसे सावन का जो है वो पूरा शिवजी जी को ही होता है, उनके लिए ही होता है, तो उनके लिए व्रत पूजा सब कुछ किया जाता है। बहुत लोग हर सोमवार को व्रत रखते हैं सावन में, जिसको सावन के सोमवार कहा जाता है। जैसे मैंने भी कल जो मंडे था तो मैंने भी व्रत रखा था, तो बहुत लोग रखते हैं मंडे का व्रत। बट नाग पंचमी रिलेटेड ही जो भी मेरे को नॉलेज थी वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। आप लोगों को कुछ इसके बारे में पता हो, जो भी पता हो, आप लोग कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा। कुछ अलग स्टोरी, कुछ अलग कहानी, कुछ अलग फैक्ट्स आपको पता हो तो वो जानना अच्छा लगेगा जान के। तो आप लोग अपनी स्टोरी वगैरह शेयर कीजिएगा। स्टोरी नहीं है, बेसिकली फैक्ट्स ही हैं जो हमारे कल्चर में चलता आता रहा है। तो यही सब चीज़ें होती हैं जिसके थ्रू अपने कल्चर को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। तो बस जितना मेरे पास नॉलेज था वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। आई होप आप लोगों ने इस चीज़ को एंजॉय किया होगा, कुछ नया जाना होगा। अगर पहले से पता होगा तो वो और अच्छी बात है। बाकी ये ब्लॉग कंटिन्यू रहेगा, आप लोग आगे बने रहिएगा। मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, एक बार वो खीर बन जाता तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और बहुत लोगों का ये भी क्वेश्चन आएगा कि खीर तो जनरली मीठा होता है, तो नमक क्यों इसमें हम ऐड कर रहे हैं। तो नाग जी को हर तरह का टेस्ट, मतलब मीठा भी और नमक भी टेस्ट देने के लिए ही हम ये दोनों तरह की खीर बनाते हैं, इतना मेरे को मालूम है। और भी इसके पीछे कोई कहानी है या फिर और कोई फैक्ट्स है, तो अगर आप लोगों को पता हो तो वो आप लोग शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो उसके थ्रू हम भी जान पाएंगे कि इसके आगे की क्या कहानी है, क्योंकि जितना मेरे को मालूम था मैंने वही आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो बने रहिए इस ब्लॉग में। बाकी इस ब्लॉग के थ्रू मैंने ये माइक भी यूज़ किया है। कुछ दिनों पहले एक ब्लॉग मैंने शेयर किया था जिसमें मैंने माइक ऑर्डर किया था और वो मेरे को पार्सल जो है डिलीवर हुआ था। तो
वही मैं आज इसमें यूज़ कर रही हूँ और मैं चेक कर रही हूँ कि इसकी जो क्वालिटी है वो किस तरीके की है। अभी तक तो ये मेरे को सही लगी है और प्राइस के अकॉर्डिंग भी ये 356 समथिंग का कुछ आया था। तो ये मैंने मीशो से ही ऑर्डर किया था। तो अगर आपको इसका लिंक चाहिए होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका शेयर कर दूँगी, आप वहाँ से इसको परचेज़ कर सकते हैं। ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, जस्ट मैंने ये यूज़ किया, मैंने ये ख़रीदा, मेरे को ये अच्छा लगा, इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो बस बने रहिए इस ब्लॉग में, कंटिन्यू रहिए। जो भी इस चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, और जो पहले से हैं डू लाइक, कमेंट एंड शेयर विद योर फैमिली मेम्बर्स एंड फ्रेंड्स। अच्छा, नहीं सही है। उसने बताया था कि ऐसी ऐसी बात चल रही है, मैंने कहा कि सही है, बढ़िया है, टाइम से सारी चीजें हो जाए। पूजा समय तो हो गई है शाम का टाइम हो गया है। तो चाय बनाने के लिए किचन में आई हुई थी, तो मम्मी ने चाय चढ़ा दिया है यहाँ पे। तो साथ में हम लोग आज बना रहे हैं सैंडविच। ये सिंपल है, ये आलू की पिट्ठी मम्मी ने रेडी करके रखी दी थी, तो इसी को भर के हम सैंडविच बनाएंगे चाय के साथ के लिए। तो उसके साथ मैं आप लोगों के साथ ये दिखाई देती हूँ। सिंपल सा है, कुछ नहीं है। जैसे आलू की पिट्ठी आप आलू के पराठे के लिए बनाते हैं, सेम आपको वैसे ही बनाना है। हाँ जी, तो ब्रेड के स्लाइसेस हमने ये ले लिए हैं। इस पे ये पिट्ठी डाल के हम इसको पूरा फैला लेंगे, और जैसे नॉर्मल आप बनाते हैं उसी को पूरा फैला के एकदम दूसरे से हम उसको पैक कर देंगे। ये आप देख पा रहे हो, चारों तरफ से मैंने इसको फिल कर दिया है। अब इसको हम ऐसे पैक कर देंगे, सैंडविच बना देंगे, और इसको हम घी में हल्का हल्का सा सेक लेंगे। हमें फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है, इसको हल्का हल्का सा हम सेक लेंगे, वही काफ़ी है। एक एक करके मैं सारे अब इसको ऐसे ही फिल कर लेती हूँ, उसके बाद मैं दिखाऊंगी जब मैं इसको सेक रही हूँगी। तो यहाँ पे हमने सारे फिल करके रख लिए हैं, अब इसको हम एक एक करके सारा सेक लेंगे। तो रेडी है हमारी सैंडविच एंड चाय।
अब इसे एंजॉय करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।